एज अ बिजनेस कोच एक क्वेश्चन जो मुझसे बार बार पूछा जाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इज दैट मैम हम अपने सेल्स टैलेंट को किस तरीके से रिटेन करें। बहुत टाइम लगाया, हायरिंग की, उनको ट्रेन किया, उनको सिखाया, और आज वो इस लेवल पे हैं कि वो कुछ लेवल पे कर पा रहे हैं, कुछ काम कर पा रहे हैं, बिजनेस जनरेट कर पा रहे हैं, हमारे लेवल तक चीज़ें वो कर पा रहे हैं। बट अब प्रॉब्लम क्या आता है मैम कि अब वो हम रिटेन नहीं कर पा रहे हैं उनको, सैलरीज देने के बावजूद, सैलरीज देने के बावजूद, टाइमली बोनसेस देने के बावजूद जो है स्टिल जो है हम उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं, और वो जो है मूव ऑन कर जाते हैं नेक्स्ट कंपनीज के अंदर। तो कुछ टिप्स बताइए जिससे हम लोग जो है अपनी सेल्स टैलेंट को, जो बढ़िया सेल्स के लोग हैं, उनको रोक पाएं। तो आज इस वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं। सो चलते हैं, वन बाय वन टिप हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये चीज हो सकती है। तो अगर मैं फर्स्ट बात करूं तो मैं फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करती हूं इज दैट रिकॉग्नाइज टू परफॉर्मिंग सेल्स एम्प्लॉइज। मतलब क्या आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो अपने जो टॉप परफॉर्मिंग सेल्स एम्प्लॉइज हैं, जो बढ़िया काम कर रहे हो, उनको किस लेवल पे रिकॉग्निशन दे रहे हो, किस लेवल पे उनको अप्रिशिएट कर रहे हो। तो वो क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्या वो कुछ स्ट्रैटेजीज आपकी कंपनी के अंदर बनी है कि नहीं बनी है। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो प्लीज प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू योर कंपनी। मतलब टेक्नोलॉजी सपोर्ट का मतलब है टेक्नोलॉजी वाइज हो सकता है आपका सेल्स का पर्सन उतना बढ़िया नहीं हो, तो अगर आप उसको बैकएंड से वो सपोर्ट देते हो तो वो और बढ़िया काम कर पाएगा। और प्लीज, क्योंकि जब हम फील्ड के अंदर होते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं एक सेल्स पर्सन को, तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे रहे हो अपने सेल्स पर्सन को, ताकि उसका काम जो है इजीली तरीके से, इफेक्टिव तरीके से हो सके। थर्ड टिप इज सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जब भी हम टारगेट्स बनाते हैं, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली टारगेट्स बनाते हैं और अपनी सेल्स टीम को देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम कई बार जो है विदाउट एनी वर्किंग एक टारगेट बनाकर दे देते हैं, ये अचीव करना है, कीपिंग इन माइंड कि क्या पता उस लेवल पर, उस कंपनी के अंदर, उस लेवल पर, उस ज्योग्राफी के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर, उस एरिया के अंदर उतना स्कोप है भी कि नहीं है। सो आई वांट यू पीपल कि जब भी आप अपनी टीम को टारगेट देते हो तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, जो अचीवेबल हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इतना ईजी हो कि कंफर्टेबली जो है आपका सेल्स का पर्सन कर सके, बट क्या वो रियलिस्टिक टारगेट है जो आपने दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कई लोग, क्या होता है, सेल्स पर्सन जो है इससे परेशान होकर, जो है इम्पेशेंट होकर, और वो उनको लगता है रियलिस्टिक नहीं है, और अब बार बार उस नंबर्स को बात करते हो, तो इस वजह से भी बहुत सारे सेल्स पर्सन जो गुड टैलेंट है, जो बढ़िया टैलेंट है, वो हमें छोड़ के चले जाता है। टिप नंबर 4 इज ऑफर इंसेंटिव। मैं ये बहुत बार कहती हूँ कि वैसे तो कंपनी के अंदर जब हम बात करते हैं बिजनेस कोचिंग की, तो हर किसी डिपार्टमेंट के सेल्स पर्सन हो, चाहे हर डिपार्टमेंट के जो रिजल्ट्स हैं, उनको हम नंबर्स की फॉर्म में जो है ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, उन मेट्रिक्स पे लाने की कोशिश करते हैं। बट सेल्स के नंबर तो बहुत ही क्लियर होते हैं, बहुत ही विजिबल होते हैं। तो क्या आप अपनी टीम को इंसेंटिव देते हो अगर वो टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं? बिकॉज दिस एक्ट्स एज अ यू कैन से एक मोरल जो है उनका काफी हाई हो जाता है, और एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है मार्केट के अंदर बढ़िया तरीके से काम करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट इज लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटीज। व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज, क्या आपकी कंपनी के अंदर आप अपनी सेल्स टीम को लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटीज दिखा पाते हो? दैट यस, अगर आप 1 साल तक रहोगे तो आप ये स्कोप है, अगर 2 साल तक रहोगे या 3 साल तक रहोगे या इस लेवल पे काम करोगे या ये चीज प्रोड्यूस करके दोगे, ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दोगे, तो आपकी जो है करियर अपॉर्चुनिटीज जो है बहुत बढ़िया होने वाली है, ग्रो होने वाली है। ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारी कंपनीज के अंदर देखती हूँ एक पर्सन जो है, जो ठीक ठाक काम भी कर रहा है, बट ना तो उसको हमने कोई लर्निंग दी, ना हमने कोई उसको अपॉर्चुनिटी दी। मे बी वो कोई एक ज्योग्राफी की हो सकती है, कोई नए प्रोडक्ट की हो सकती है, नए प्रोफाइल की हो सकती है, सीनियर पोजीशंस की हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जो हमारी टीम है वो सिर्फ पैसे और इंसेंटिव और बोनस के लिए काम करती है। बहुत सारे लोग कंपनी के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, बशर्ते उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो क्या हमारी कंपनी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम उनको जो है, ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटिव 10 साल पहले भी एग्जीक्यूटिव
नेगेटिव आया था आज भी है। तो क्या हमने उसको एम्पावर किया, क्या हमने उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी? तो बहुत सारे जो टॉप परफॉर्मिंग जो लोग होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो उनको सिर्फ पैसा, सिर्फ सैलरी, सिर्फ बोनस, सिर्फ इंसेंटिव नहीं चाहिए होता। बहुत सारी ऐसी चीजें जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो हम शायद कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। 6th टिप इज, क्या आप अपनी जो सेल्स टीम है उसकी नीड्स को, उसकी विशेस को, उसकी एस्पिरेशंस को, उसके पर्सनल गोल्स को जानते हैं? व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज, मैं तो कहती हूं कि आपको अपनी कंपनी के अंदर एक लेवल तक हर किसी के एस्पिरेशंस, हर किसी के पर्सनल गोल्स पता होना चाहिए कि वो एक जॉब के लिए आया है, वो उस 8 घंटे की जॉब के लिए आया है, तो उसका क्या मोटो है। मे बी वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए देना चाहता है, मे बी वो अपना जो है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो अपना लेवल है उसको ही बनाना चाहता है, मे बी वो हायर स्टडीज के लिए जाना चाहता है, मे बी उसका मुद्दा नेक्स्ट ये हो सकता है कि उसकी फैमिली के अंदर उसके बच्चों की मैरिज है, सेटल हो जाए। तो बहुत सारी चीजें, अगर आपको ये पता होगा कि आपकी जो टीम में जो लोग हैं, एंड इनफैक्ट सेल्स टीम के अंदर जो लोग हैं, उनके पर्सनल गोल्स क्या हैं, तो आप उनको कुछ ना कुछ रास्ता दिखा पाओगे, एक क्लियर रास्ता दिखा पाओगे दैट यस, अगर आपने ये किया तो आप वो जो गोल है उस गोल में से इस तरीके से अचीव कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं कह रही कि अगर किसी को 10 लाख रुपए चाहिए, किसी को 20 लाख रुपए दिए तो आप वो दोगे, बट आप उसको रास्ता दिखाओगे, आप उसको अपॉर्चुनिटी दोगे, आप उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटी दोगे, उसको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दोगे, उसको तरीका बताओगे कि यस जो आपका पर्सनल गोल है वो इस जॉब में रहकर हो सकता है। तो अगर वो माइलस्टोन को वो अचीव आप साथ साथ मिलके करवाते जाते हो, तो इस तरीके से आपके सेल्स पर्सन जो टॉप परफॉर्मिंग सेल्स पर्सन है वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि मैरिजेस भी हमेशा के लिए नहीं रहती, फादर सन का रिलेशन हमेशा के लिए नहीं रहता है। आजकल तो फैमिलीज के अंदर भी रिलेशन हमेशा नहीं रहता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हमेशा के लिए नहीं रहता है। तो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में भी अगर आप 100% ये सोचोगे कि वो आपको लीव करके नहीं जाएगा, सो दिस इज अ मिथ। ऐसा नहीं होगा। सब कुछ ठीक होने के बावजूद जो है, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं ये मानती हूँ और मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। मौका हर कोई ढूंढता है। तो हो सकता है ये सब करने के बावजूद जो है आपकी टीम जो है आपको छोड़कर जाए, एंड दैट इज प्रिटी नॉर्मल। सो आई होप कि आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ टिप्स दिए। आप देखिए कि आप कंपनी के अंदर क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या नहीं। आप कहोगे कुछ चीज़ें मैं कर रहा था, बट कुछ चीज़ें शायद हो सकता है उस लेवल पे नहीं थी, कुछ चीज़ें जो है आप एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो अगर इन टिप्स पर आप काम करोगे तो आई फील कि आपकी जो कंपनी के अंदर से जो है, जो लोग एट्रिशन है, सेल्स टीम का अगर एट्रिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो रिड्यूस हो जाएगा एंड लोग बढ़िया तरीके से काम करेंगे।